सियासत में कब कौन चला जाए कह नहीं सकते। कब कौन सा नेता पाला बदलकर दूसरे की तरफ से बल्लेबाजी करने लग जाए इसका भी कोई पता नहीं है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बेबाक आवाज टीवी। उत्तर प्रदेश की सियासत रोज रंग बदल रही है। कोई ना कोई खबर ऐसी आ रही है जिसको लेके सियासी गर्मियां लगातार बढ़ रही है। पहले खबरें थी कि अखिलेश यादव की पार्टी में तमाम नेता दूसरी पार्टियां छोड़कर शामिल हो रहे हैं और अखिलेश यादव की कुनबे को मजबूती दे रहे हैं। फिर खबरें ये आई कि अखिलेश यादव की पार्टी से उसके घर के ही नेता जा रहे हैं और दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो रहे हैं। सियासत का दौर जारी ही था कि टिकट बंटवारे को लेकर सपा अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव को अब परेशानी का सबब देखना पड़ रहा है। वो इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि जब से टिकट बंटवारे की बात आई है, नेताओं के उठापटक का सिलसिला भी लगातार चल रहा है और इस बार किसी और पार्टी से नहीं चल रहा बल्कि खुद समाजवादी पार्टी से चल रहा है। कभी किसी नेता को कहीं से टिकट दिया जाता है, कभी उसका कैंसिल कर दिया जाता है, कभी उसी नेता को किसी और विधानसभा भेज दिया जाता है। कमाल अख्तर का ही 3 बार टिकट इधर से उधर हुआ है। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि उनको हसनपुर से टिकट मिलेगा, उसके बाद उनको नौगांवा से टिकट दिया गया और उसके बाद उनको कहीं और भेज दिया गया। अब 2 बड़े नेता पार्टी को छोड़ भी चुके हैं। अब नाम मैं आपको गिना देता हूं। गुड्डू पंडित डिबाई के पूर्व एमएलए और सपा में शामिल हुए थे। पहले उससे पहले सपा पार्टी छोड़कर गए थे, लेकिन हाल ही में जब शामिल हुए तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि गुड्डू पंडित को समाजवादी पार्टी की तरफ से डिबाई विधानसभा पर चुनाव लड़वाया जाएगा, टिकट दिया जाएगा। गुड्डू पंडित भी इसी उम्मीद को लेकर सपा का दामन उन्होंने थापा था। कद्दावर नेता है, बड़े नेता है और उम्मीद लगाई जा रही थी गुड्डू पंडित अखिलेश यादव को यहां की सीट निकाल कर देंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। सीट वहां पर हरीश लोधी को दे दी गई, टिकट हरीश लोधी को पकड़ा दिया गया। गुड्डू पंडित नाराज हो गए और गुड्डू पंडित की नाराजगी इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। खबर बड़ी है, जरा गौर से सुनिएगा। गुड्डू पंडित जो कि कद्दावर नेता हैं, उन्होंने सपा का दामन छोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया और शिवसेना ने उनको टिकट भी दे दिया कि जाइए और आप अपने इलाके में जाकर चुनाव लड़िए और शिवसेना का एक विधायक वहां से जिताइए। यानी अब गुड्डू पंडित समाजवादी नहीं रहे, गुड्डू पंडित अब हो चुके हैं शिवसेना के और वहीं से शिवसेना के टिकट पर गुड्डू पंडित चुनाव लड़ेंगे। अब दूसरे नेता की बात जरा ये भी सुन लीजिए। मदन चौहान, गढ़मुक्तेश्वर का बड़ा नाम, राज्य मंत्री, उनको जब समाजवादी पार्टी में टिकट नहीं दिया गया तो मदन चौहान ने भी ठान लिया कि चुनाव तो हमें लड़ना ही है और मदन चौहान ने भी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। मायावती की पार्टी से चुनाव लड़ने लगे, उनको टिकट दिया गया और कहा गया कि जाइए और गढ़मुक्तेश्वर का किला आप फतेह कर लीजिए। यानी अखिलेश यादव के मंत्री जिनके ऊपर पूरा दारोमदार लगा के जनता बैठी थी, जिनको जिताऊ कैंडिडेट कहा जा रहा था, जिनको कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव के कुनबे को ये विधायक की जीत कर मजबूत करेंगे, वो दोनों बड़े नेता समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए। मदन चौहान का एक बड़ा रुतबा है, मदन चौहान एक बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी में भी काफी दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनको टिकट नहीं दिया गया तो मदन चौहान ने फिर बहुजन समाज पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी का दामन थाम कर गढ़मुक्तेश्वर से वहां से टिकट दे दिया। अब आमने सामने समाजवादी पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता और बहुजन समाज पार्टी के नेता मदन चौहान चुनाव लड़ेंगे। यानी सीटों का बंटवारे के साथ साथ यहां पर वोटों का ध्रुवीकरण भी पक्का है। जनता कंफ्यूज हो जाएगी कि अखिलेश यादव को समर्थन दे या मदन चौहान को सपोर्ट करे। भाजपा के तो वोटर पक्के हैं ही, लेकिन अब कंपटीशन इन दोनों के बीच में हो गया, जिसका जाहिर सा परिणाम ये निकल सकता है कि ये सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। यही हशर विधानसभा डिवाई का भी हो सकता है अगर गुड्डू पंडित और हरीश लोधी का मुकाबला, जो कि लाजमी है, होना ही है, क्योंकि गुड्डू पंडित को शिवसेना ने वहां से अपना कैंडिडेट बनाकर उतार दिया है। गुड्डू पंडित का अपना वोट बैंक है, अपना वोट आधार है। गुड्डू पंडित जब मैदान में उतरते हैं तो फिर पूरी जोर लगा देते हैं, पूरी आजमाइश लगा देते हैं मुकाबले को जीतने की। अब देखना होगा कि हरीश लोधी को जनता चुनेगी, क्योंकि अखिलेश यादव के समर्थन के साथ में, आरएलडी के समर्थन के साथ में हरीश लोधी टिकट लेकर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन गुड्डू पंडित का ये बड़ा दाव अखिलेश यादव के कुनबे को कमजोर जरूर करेगा। जो 2 सीटें बिना किसी
मेहनत बिना किसी परेशानी के, बिना किसी शक शुबा के जीती जा सकती थी, अब दोनों ही सीटों पर केड़ा पीछ फंस गया है। अखिलेश यादव को सीट बंटवारे को लेकर ये तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ ये दो ही नहीं, खबर तो ये आ रही है कि कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी से टिकट लाने को तैयार बैठे हैं। और अखिलेश यादव की अगर थोड़ी सी भी अगर कोई गलती हो जाती है या टिकट बंटवारे को लेकर कोई गलत फैसला आ जाता है, तो यकीन मानिए ये नेता दूसरी पार्टी में जाने से गुरेज नहीं करेंगे और अखिलेश यादव के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव वहीं पे लड़ेंगे। क्योंकि दूसरी पार्टियां हाथ और बाहें खोले बैठी हुई हैं कि आइए अखिलेश के एमएलए, अखिलेश के नेताओं, हम आपको टिकट देंगे, आप हमारे यहां से चुनाव लड़िए। उत्तर प्रदेश का चुनाव है जनाब, ऐसा ही होता है। देखना होगा कि इन दो कैंडिडेट की जिनकी हमने बात बताई, उनका रिजल्ट क्या रहता है और कमाल अख्तर को अब फाइनली गांठ भेज दिया गया है या अभी भी उनकी सीट को लेकर कुछ न कुछ पशुपेश बाकी है। बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल बेबाक आवाज टीवी के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।